अस्सलाम वालेकुम। मैं रिफ़त खुर्शीद गपशप विद रिफ़त के प्लेटफ़ॉर्म से आज फिर आपके साथ हूँ। अगर आपने बुरा वक़्त नहीं देखा तो हमेशा इसके लिए तैयार रहें, क्योंकि बुरा वक़्त कभी भी बता कर नहीं आता और जब आता है तो सब कुछ बहा कर ले जाता है। यही सब कुछ मेरी एक जानने वाली सहेली के साथ हुआ। आज मैं आप लोगों के साथ फ़ाखरा की ज़िंदगी की कहानी शेयर करूँगी। फ़ाखरा हाफ़िज़ाबाद की रहने वाली थी। फ़ाखरा 3 बहनें और 4 भाई थे। फ़ाखरा का अपने बहन-भाइयों में दूसरा नंबर था। फ़ाखरा ने लाहौर से एमबीए किया और वापस अपने गाँव शिफ्ट हो गई। कुछ अरसे के बाद फ़ाखरा के लिए नासिर नामी एक लड़के का रिश्ता आया। उसने भी लाहौर से एमबीए कर रखा था और लाहौर की एक मकामी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा था। वो एक अच्छी सैलरी ड्रॉ कर रहा था और फैक्ट्री की तरफ से हासिल शुदा मराद के साथ एक इंतहाई खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रहा था। जल्द शादी तय पा गई और शादी के बाद फ़ाखरा अपने खामन के साथ लाहौर शिफ्ट हो गई। अल्लाह ताला ने 2 साल के बाद उन्हें एक चाँद सा बेटा अता किया। ये एक खुशगवार और खुशहाल घराना बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। वो हर वक़्त चहकते और हर सारे ख़ानदान में उनकी खुशगवार ज़िंदगी और अच्छे सलूक की बहुत धूम थी। किस्मत की करनी, जब इंसान किसी विशिष्ट सर्कल में फंस जाए या जब इंसान अपने लिए खुद किसी इम्तिहान को दावत ले तो बर्बादी में कोई टाइम नहीं लगता। नासिर का घर में रवैया तब्दील हो चुका था। वो बात बात पर गुस्से में आ जाता, जिसकी वजह से फ़ाखरा बहुत परेशान रहने लगी। कुछ अरसे के बाद मालूम हुआ कि नासिर किसी और लड़की के चक्कर में है। सारा दिन और सारी रात घर से बाहर रहने लगा। इस सारी सूरत हाल से परेशान होकर आखिर एक दिन फ़ाखरा ने अपने भाइयों को इत्तला की। फ़ाखरा के चारों भाई इंतहाई गुस्से के आलम में लाहौर उसके घर आए और आखिरकार उन्होंने पैगाम देकर नासिर को फ़ौरन घर तलब कर लिया। नासिर ने आते ही कहा कि ये बिला वजह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो इन्हीं के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दिन रात कोशा हूँ। जबकि फ़ाखरा कहने लगी कि इसने पिछले कई महीने से घर में खर्चा भी नहीं दिया। नासिर ने अपने सालों को मुतमईन करके वापस भेज दिया। अल्लाह की करनी, कुछ अरसे के बाद नासिर ने उस लड़की से शादी की और शादी के बाद उस खातून को लेकर घर आ गया। ये सूरत फ़ाखरा के लिए किसी सूरत काबिल कबूल नहीं थी। चुनांचे वो गुस्से में आकर अपने बेटे को साथ लेकर अपने भाइयों की तरफ जा पहुंची। इस बात पर उसके भाई सख्त नालां थे। चुनांचे चंद दिन के बाद वो चारों भाई लाहौर आए और उन्होंने आकर नासिर से सारी सूरत हाल के बारे में तफ्तीश की। अब नासिर के पास झूठ बोलने या अपने आप अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं था। जब उसके भाइयों ने उस खातून को तलाक देने के बारे में कहा तो नासिर डट गया और उसने कहा कि मैं उसको तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी दूसरी बीवी भी उम्मीद से है। फ़ाखरा के भाइयों ने नासिर की कनपटी पर बंदूक रखी और अपनी बहन की तलाक के कागजात उसके सामने रखे, जिस पर उससे ज़बरदस्ती साइन करवा लिए गए। अब सूरत हाल यकसर बदल चुकी थी। चंद दिन के बाद उसके भाई दोबारा आए और अपनी बहन की ज़रूरत की चंद एक चीज़ें ली, दोबारा वापस अपने गांव चले गए। नासिर इस सूरत हाल से बहुत परेशान था, लेकिन वो अपनी दूसरी बीवी के साथ ज़्यादा खुश था। उसने शुक्र का कलमा अदा किया कि चलो मेरी जान खुद ब खुद छूट गई, क्योंकि एक वक्त में वो एक ही घर को चला सकता था। कुछ अरसे के बाद नासिर की दूसरी बीवी का मिसकैरेज हो गया और इस सारी सूरत हाल से बहुत परेशानी हुई। मज़ीद 4, 5, 6 साल गुजर गए, लेकिन अल्लाह ताला ने उन पर दोबारा अपनी रहमत ना की। इस सारी सूरत हाल ने नासिर को पछतावे में घेर लिया। नासिर हर वक्त पछतावे में जलता और अपनी बात पर पछताता रहता कि वो ये क्या कर बैठा। इस सारी सूरत हाल के साथ आहिस्ता आहिस्ता नासिर को दिल का आर्जा लाहक हो गया। नासिर शदीद बीमार हुआ। पहले उसका बाईपास हुआ। तकरीबन 2 साल के बाद उसे स्टंट डाले गए, लेकिन वो जान बर ना हो सका और हार्ट अटैक से मौके पर ही जान हक हो गया। दूसरी तरफ फ़ाखरा ने अपने बच्चे की बहुत अच्छी तरबियत की। फ़ाखरा के भाइयों ने उसे गुजरांवाला में एक 10 मरले का घर लेकर दिया, जहाँ पर उसने एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ किया। फ़ाखरा के बेटे ने दिन रात मेहनत की और यूईटी में उसका एडमिशन हुआ। उसने वहाँ पर इम्तियाज़ी हैसियत से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की और आज वो एक अच्छी जॉब पर फाइज है। जब वो जॉब पे था, उन्हीं दिनों
नासिर को हार्ट अटैक हुआ था और फाखरा की आला ज़र्फ़ी देखिए, उसने कभी अपने बेटे को बाप से मिलने से मना नहीं किया था। वो ये कहती कि ठीक है, हमारी अपनी ज़िंदगी में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई, लेकिन मेरे बेटे अब तुम समझदार और एक ज़िम्मेदार इंसान हो। नासिर अच्छा था या बुरा था, ये मेरा और उसका मामला है, लेकिन वो तुम्हारा बाप है, तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम उसका ख़्याल रखो और उसकी दिलजोई करो। जिस वक़्त नासिर का इंतकाल हुआ, तो उस वक़्त भी फ़ाखरा ने अपने बेटे को भेजा कि जाओ तुम्हारे फ़राइज़ में शामिल है कि तुम अपने बाप की तदफ़ीन में शामिल हो और उसके जनाज़े को कंधा दो। और यूँ नासिर अपने किए की सज़ा भुगत कर अपनी आखिरी मंज़िल तक जा पहुँचा। साथियों, जहालत एक गहरी नींद की तरह होती है, हमेशा जगाने वाले पर ही गुस्सा आता है। इंसान साथी बदलता है, दोस्त बदलता है, रिश्ते बदलता है, जगह तब्दील करता है, लेकिन अपना रवैया तब्दील नहीं करता, अपने गिरेबान में नहीं झांकता और जिसकी सज़ा उसको भुगतना पड़ती है और वो हमेशा बेसुकून ही रहता है। इतनी तब्दीली भी उसकी ज़िंदगी में कोई खातिर-ख़्वाह तब्दीली नहीं ला पाती। यही कुछ नासिर के साथ भी हुआ। अगर उसने हक तलफ़ी ना की होती और मामलात को मौके पर ही समझ लिया होता, खुदा खौफी की होती, एनालाइज़ किया होता, तो उसे ये सब कुछ फेस ना करना पड़ता और आज वो भी अपने बेटे के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रहा होता। मुझे उम्मीद है आप मुझसे एग्री करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अपनी राय से मुझे आगाह कीजिए। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा एक नई कहानी के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।